की दुनिया में ओपनर भेजना है प्लीज। सुमित कुमार एंड कंपनी दिवे, लास्ट कॉल है आपको ओपनर भेजने के लिए। मुकाबला इस वक्त चल रहा है मनीष पाटिल फेम टीम जय बजरंग स्पोर्ट्स कारेवली बनाम सुमित कुमार एंड कंपनी दिवे के बीच में। टॉस को जीता था जेबी स्पोर्ट कारेवली ने और पहले फील्डिंग करने का निर्णय लिया था। राजा नगर सेवक सम्मानीय नीलेश चौधरी साहब का ये बिग शो आप देख रहे हैं, उनको अपने मोबाइल फ़ोन पे बात करते हुए सुन रहे हैं। देवा टावड़े सुरेश रैना की शैली में वो बल्लेबाजी करते थे, आप 40 प्लस खेलते हैं। मेरे साथ कमेंट्री में जुड़ चुके हैं कंप्यूटर कमेंटेटर शुभा धुमाल, वेलकम। धन्यवाद सिद्दीक बापे सर। आणखीन एक मोठा सामना प्रेक्षकांच्या भेटीला आलेला आहे, कारण केवणी विपक्ष कारिवली दोन्ही तगडे संघ आहेत। दोनों ओपनर बीच मैदान पे आते हुए स्टॉप वॉच अब शुरू हो चुकी है। गोरसई ब संघाने कुठेही जायचं नाही। गोरसई बी आपको कहाँ नहीं जाना है, जब आप कहाँ नहीं जाएंगे तो दर्शक भी कहाँ नहीं जाएंगे। खेल की शुरुआत होती हुई गेंदबाजी के लिए मोहित गरत, लेट कबीर निर्मल ट्रॉफी में फाइपर किया था हैट्रिक के साथ इस सीजन में मोहित गरत ने। सुभाष देखिए अब जैसे जैसे रात होंगी जो टोटल है वो कम होता जाएगा। ये आपके टीवी मॉनिटर पे राजा नगर सेवक, राजा इसलिए कि हर काम में दिल के राजा, कामों के राजा, और ये देवा टावड़े जो इस वक्त 40 प्लस कह रहे हैं। खेल की शुरुआत गेंदबाजी के लिए मोहित गरत, पहली गेंद टर्न कर दिया फुल टॉस गेंद को आउटफील्ड में। बल्लेबाज जयेश पाटिल, देखिए सुभाष टेक्निकल तौर पे जो साउंड बल्लेबाज है तुषार शिल्के, अजय भुईर, जयेश पाटिल जो इस वक्त बल्लेबाजी कर रहे हैं, जुल्फिकार मोमिन फ्रॉम पायनियर, कई ऐसे नाम हैं जो टेक्निक के बलबूते पर बहुत ज़बरदस्त बल्लेबाजी करते हैं। अगदी बरोबर। आणि त्यामधील एक नाव आपण पाहतोय सध्या मैदानामध्ये ज्युनियर जयेश पाटील, तंत्रशुद्ध फलंदाज। कुणाल पाटिल सामना कर रहे हैं मोहित गरत का। इस मरतबा उछाल के मारा है पीछे खिलाड़ी, और देखना है क्या कुछ वहां हुआ है। गेंद तो मस्तक पे थी और मस्तक पे दस्तक, 6 रन, स्टैंड एंड डिलीवर। नक्कीच खडेकडे हे आपण फटका पाहतोय। कुणालच्या बॅट मधून बेमिसाइल षटकार लॉंग ऑनच्या वरून पाहायला मिळतोय, अगदी डोक्यावरून। मोहित वहां पे कह रहे हैं कि आपको गेंद को अंदर फेंकना चाहिए था। सिक्सर से खाता खुला कुणाल पाटिल का। कुल स्कोर सुमित कुमार एंड कंपनी 7 रन बिना किसी विकेट के, 7 विदाउट लॉस। मोहित गरत अच्छी वापसी, कमाल की गेंद थी, चतुराई से गति परिवर्तन किया था। अगदी बरोबर। आपण पाहतोय या गतीमध्ये परिवर्तन आणि थोडे बॅकहँड डिलिव्हर देखील पाहायला मिळते। वापसी करताना चेंडूवर मोहित गरत। 7 for no विकेट सुमित कुमार एंड कंपनी दिवे। मोहित गरत सामना करेंगे कुणाल पाटिल। इस मरतबा स्विंग किया है इनफील्ड के ऊपर से, रिवायती पावर प्ले स्ट्रोक, टिपिकल पावर प्ले शॉट, 4 रन। अतिशय सुरेख फटका आपण पाहतोय या कुणालच्या बॅट मधून। आणि कुणाल पाटीलच्या नावे एक विक्रम देखील, एका संघामध्ये सर्वाधिक 7 शतके ठोकण्याचा विक्रम या फलंदाजाचं नावे, अर्धशतके ठोकण्याचा विक्रम या फलंदाजाचं नावे। बेमिसाल कुणाल आपण पाहतोय सध्या फलंदाजी करताना। चौका आता हुआ, बढ़िया शुरुआत हम देख रहे हैं सुमित कुमार एंड कंपनी की। मोहित गरत थोड़े महंगे साबित हो रहे हैं। इस मरतबा ड्राइव किया है, बहुत ही खूबसूरत अंदाज, मिड ऑन सर्कल में गेंद हरी घास पे
आग लगाती हुई लॉन्ग ऑन बाउंड्री के बाहर 4 रन। पॉवरप्लेच्या षटकामध्ये चांगली फलंदाजी आपण बघतोय. अतिशय सुरेख फटका आपल्याला पाहायला मिळतो. अगदी या जमिनीला घासत पुसत चाटत चेंडू निघून जातोय सीमापारी 4-2 साठी चौकार. ये और क्लोज व्यू से दिखाया जा रहा है किस तरह बल्ले पे गेंद आई थी। क्या टेलीकास्ट है प्रिंस मूवीज का, किंग ऑफ टेलीकास्ट। आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल ना भूले ताकि तमाम नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। 15 रन, वेल बिगन इज हाफ डन। डॉक्टर गवली सर हमेशा कहते हैं, आज तो वैसे भी साथ हैं और वो भी सर पे। इस मरतबा हल्की सी नीची गेंद रही थी, लेजी स्ट्रोक खेला था वहाँ पे। 1 ओवर की समाप्ति, रन बने 15। सुरुवात म्हणता येईल कारण आपण बघतोय या लेट नाईटमध्ये हा सामना खेळला जातोय आणि या चेंडू बॅटवर येत नाही आणि त्या कंडिशनमध्ये या चांगली सुरुवात पॉवरप्लेच्या षटकामध्ये पाहायला मिळते. ये एंजॉयमेंट हो रहा है स्टैंड में। एंड ऑफ द फर्स्ट ओवर, 15 for no wicket. This is a great start from Sumit Kumar and company, दिवे। कुणाल पाटील ज्याच्या बॅटमधून 2 चौकार 1 षटकार पाहायला मिळालेले आहे. सुमित मात्रे फॅम टीम आपण पाहतोय. सुमित कुमार आणि कंपनी दिवे. पहिल्या षटकाची समाप्ती. पहिल्या षटकाची समाप्तीनंतर धावसंख्या बिनबाद 15. देखिए, बहुत मशहूर क्रिकेटर और अभी अभी सरपंच चुने गए संदीप पाटिल भी ऑनलाइन हमसे जुड़े हैं कारेवली के। यावेळी रिव्हर्स फटका पाहायला मिळतो आणि चेंडू निघून जातोय या सीमा पार चौकारासाठी. या चौकारीने संघाची धावसंख्या वाढते. धावसंख्या वाढून होती ती धावपलीकडे 19 धावा. एक बात तो है कि पहले बल्लेबाजी करते हुए जिस टीम ने भी पावर प्ले में रन बनाए वो टीम हावी रही। पंकज मात्रे दुर्वाच्या टोका करून गोलंदाजी करताना पाहायला मिळतोय. तर सामोरी जाईल फलंदाज ज्युनियर जयेश पाटील. इथे मात्र चांगला फटका ऑन ड्राईव्हचा आपल्याला पाहायला मिळतोय. या लॉंग ऑन रिझनमध्ये प्रोटेक्शन आहे. एक सिंगल रन्स फलंदाज पूर्ण करतोय. बामन डोंगरी के कैप्टन और आरसीसी पेट के कैप्टन, आप दोनों को तैयार रहना है। 24 घंटे की कातिल टीम आगे बढ़ी है, रातों की कातिल टीम अगला मैच खेल रही। नेक्स्ट मॅच देखील बिग मॅच आपल्याला पाहायला मिळेल. पेट विपक्ष बामण डोंगरी हे 2 संघ आपल्याला पुढील सामन्यामध्ये आमने सामने पाहायला मिळतील. आणखीन एक मोठा सामना आणि दोन्ही संघ रायगड परिसरातील संघ आहेत. मेरे ख्याल से भादोड़ बी और वेले का मैच है ना। रातों के कातिल विजेंद्र पाटिल भी नजर आएंगे। इथे मात्र सुरेख फटका अगदी इनफिल्डच्या वरून चेंडू निघून जातोय या सीमा पार. गोलीच्या वेगाने हा चौकार. स्लीपिंग स्वीप, फॉलिंग स्वीप, कई नाम दिए गए हैं। ये है क्लास। आइए देखते हैं किस तरह से, खराब गेंद नहीं थी। ये देखिए, 100 कर मारा है। ये कुणाल पाटिल भी अजीब बैट्समैन है, खड़े खड़े भी मार रहे हैं, लेट के भी मार रहे हैं और 100 के भी मार रहे हैं। कुणालची बेमिसाल फलंदाजी पाहायला मिळतोय कारण हा तिसरा चौकार त्याच्या इनिंगमध्ये पाहायला मिळतोय. या अगोदर षटकार देखील त्याच्या इनिंगमध्ये पाहायला मिळालेले आहे. हे आपण पाहू शकता अमोल पाटील आहे ना, बीसीपोर क्रिकेटचे प्रेसिडेंट आहेत आणि बीसीपोर चॅम्पियन ट्रॉफी नक्कीच आपल्याला पाहायला मिळाली होती डीडी ग्राउंड भिनार या मैदानावर. इथे मात्र पंच किल्ल्या चेंडूला चेंडू निघून जातोय या कव्हरच्या वरून सीमा पार. 1 बाउंड चौकार. भरपूर ताकत है, भरपूर ताकत है इस खिलाड़ी को। शॉर्ट वाइड एंड पनिश, मेरे ख्याल से लेग ब्रेक करने की कोशिश की थी और ये देखिए पीछा किया, केवल बल्ला फेंका अपर कट के अंदाज में 4 रन। इस तरह के शॉट जब मुल्तान के सुल्तान
सहवाग ने ट्रिपल शतक जब लगाया था पाकिस्तान के सामने, तो 4 से 5 शॉट इसी तरह उन्होंने खेले थे. नक्कीच मुलतान या मैदानावर त्रिशतक पाहायला मिळाला होता वीरेंद्र सेहवाग कडून आणि त्यानंतर हॅरी ब्रुक्स या फलंदाजाने देखील मुलतानचा सुलतान होण्याचा मान पटकावला, कारण त्याने देखील त्रिशतक झळकवण्याचा विक्रम केला होता. म्हणजे मुलतानवर 2 सुलतान फलंदाज पाहायला मिळालेले आहेत. इथे मात्र चांगली फलंदाजी करताना कुणाल पाहायला मिळतोय. परफेक्ट यॉर्कर आणि यस बेल्स का जली मानो बल्लेबाज का दिल जल उठा. देखिए पंकज मात्रे के पास एक्सपीरियंस है, और कहाँ जाता है एक्सपीरियंस इज नॉट ओनली बेस्ट टीचर बट ऑल्सो बेस्ट फीचर. अपने आप को यॉक किया था, ऊपर खेल बैठे थे वहाँ पर, ये देखिए हिमसेल्फ यॉक. और इसका उदाहरण चाहिए तो पहले आईपीएल का फाइनल देखिए, जहाँ पर वॉटसन मुरलीधरन की गेंद पे अपने आप को यॉक कर बैठे थे. और मुझे आज तक याद है जब रवि शास्त्री ने कहा था ही हिमसेल्फ यॉक, तो साथी कमेंटेटर ने कहा था कि ये सिर्फ रवि शास्त्री ये आकलन कर सकते हैं. नक्कीच आपण वीरेंद्र सेहवाग यांचा विषय छेडला होता आणि या वीरेंद्र सेहवागने म्हटलं होतं की क्रिकेटमध्ये फक्त 2च गोष्टींचा सन्मान केला जातोय. पहिला म्हणजे मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंडुलकर आणि त्यानंतर यॉर्कर. संघाची धावसंख्या स्कोरवर पाहायला मिळते ते 20 धाव, 28 धावा, 28. फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट. माना कि जेबी स्पोर्ट कारेवली के पास बहुत मजबूत बैटिंग है, लेकिन अगर इस तरह के क्लाइमेट में 5 ओवर में 60 रन बने तो वो कभी भी सरदर्द रहेंगे चेसिंग में. अगदी बरोबर, कारण आपण पाहतोय आता मात्र रात्रीची वेळ आहे आणि ती धावसंख्या देखील चांगली धावसंख्या ठरू शकेल. इथे कार्पेचे सारे चेंडू पॉइंट रिजनमध्ये जातोय. धाव घेण्याचा प्रयत्न तिथे केला गेला नाही, कारण ज्याने मागील सामन्यामध्ये चांगली फलंदाजी केली होती. 2 ओवर की समाप्ति, रन बने 28, विकेट गिरा है 1. दोस्तों मध्य रात्रि में आप देख रहे हैं राजा नगर सेवक, दिल के भी राजा, धन के भी राजा, दोस्ती के भी राजा, चैलेंज के भी राजा और सफलता के भी राजा, राजा नगर सेवक नीलेश चौधरी साहब का ये शो देख रहे हैं. मुकाबला चल रहा है जेबी स्पोर्ट कारेवली बनाम सुमित कुमार एंड कंपनी दिवे. टॉस मेरे ख्याल से कारेवली ने जीता था. कभी कभी ऐसा होता है कि सिक्के के जो फैसले रहते हैं ना, वो भी विपरीत जाते हैं, क्योंकि हर फैसला होता नहीं सिक्का उछाल के. देखिए 2 ओवर के लिए कितना समय लिया है, 11 मिनट लिए हैं. सिक्के से मुझे याद आया कि यार फैसला होता नहीं सिक्का उछाल के, ये दिल का मामला है, ज़रा देखभाल के. और मोबाइल के इस दौर के आशिक को क्या पता रखते थे कैसे खत में कलेजा निकाल के. क्या बात है, भाभे सरांचा एक्सपिरियन्स बोलतोय. भाविक को दिखाया जा रहा था. भाविक बजागे सीईओ हैं. खेल की शुरुआत होती हुई गेंदबाजी में महेश पाटिल उर्फ भोला को बुलाया गया है. टीम के कैप्टन है. पिछले 20 साल से इस खिलाड़ी का परफॉर्मेंस एक ही स्टैंडर्ड पे. रिवर्स खेलने की कोशिश, पढ़ लिया था वहां पे बल्लेबाज को. कमाल की गेंद, बलून डिलीवरी जिसे कहते हैं, हवा में लहराती हुई आई थी. हे आपण पाहू शकता. रिव्हर्स फटका खेळण्याचा प्रयत्न केला होता, मात्र चांगला चेंडू महेश पाटील निर्धाव चेंडूने आपली षटकाची सुरुवात करतो आणि क्लोज इन्स्ट्रक्शन आपण पाहतो जयेश मात्रेकडून. कैप्टन कूल के नाम से जाने जाते महेश पाटिल बोला. इस मरतबा छोटी बैकलिप का इस्तेमाल, पुश किया शॉर्ट कवर्स में, 1 रन. 29 पे पहुंचा स्कोर. अगदी पुंध्यात चेंडू हाताळला होता आणि छोट्या बॅकलिपचा वापर करण्यास फलंदाजाला मजबूर केलं होतं. बामन डोंगरी के कैप्टन और आरसीसी पेट के कैप्टन, आप दोनों को तैयार रहना है. विशाल पाटील यांना दाखवलं जात आहे, जे उत्कृष्ट स्कोरर देखील आहेत आणि आउटफील्डचे चांगले क्षेत्ररक्षक देखील आहेत. निशंक 11 आरसीसी पेट, दित्या
1-1 बामन डोंगरी। खेल की शुरुआत होती हुई महेश भोला 2 अच्छी गेंदें कर चुके हैं। करण को इस मरतबा स्क्वायर ऑफ द विकेट खेला है। बहुत ही खूबसूरत चॉप स्ट्रोक, फ्लैशी चॉप स्ट्रोक, कवर पॉइंट बाउंड्री के बाहर 4 रन। अतिशय सुरेख फटका आपण पाहतोय या अगदी स्क्वेअर ऑफ द विकेट आणि या गोळीचे वेगाने चेंडू निघून जातोय या पॉइंट रिजन मधून सीमापार चौकार। जाजिमुल नजर शॉट, इस तरह के शॉट आंखों में डूब जाते हैं। क्या बल्ला, बिल्कुल गेंद पे रोल किया था, प्लेसमेंट लाजवाब। चौकी की मदद से 33 पे पहुंचा स्कोर। 1 विकेट गंवाने के बाद सुमित कुमार एंड कंपनी दीवे। कहते हैं कि एक दिया सारे दुनिया के अंधेरे को नहीं मिटा सकता है, लेकिन सारे दुनिया का अंधेरा भी एक दिए की रोशनी को नहीं मिटा सकता है। आगे रखी हुई गेंद है, लॉब किया है, पीछे खिलाड़ी है। ओ हो, क्या कैच पकड़ा है वहां पे प्रतीक नाईक ने। नाईक बनताना आपल्याला पाहायला मिळतोय ज्याप्रमाणे त्याने या काही इंचेस आतमध्ये हा जेल पकडलेला आहे। ये देखिए आगे रखी हुई गेंद थी, लॉब किया था सीधा, लॉन्ग ऑन थोड़ा स्टैटिश था, और इस तरह के कैचेस इंचेस इनसाइड द बाउंड्री लाइन, इससे अच्छा टेलीकास्ट हो नहीं सकता है। दूध का दूध और पानी का पानी। आरसीसी पेट के कैप्टन आ चुके, बामन डोंगरी वाले भी हैं। 33 रन 2 विकेट। इस ओवर में महेश भोला ने अब तक 5 रन देकर 1 विकेट लिया है। न्यू बॅटर सागर पाटील ज्यांनी मागील सामन्यामध्ये या चांगली फलंदाजी केली होती। क्या आखिर में 2 फॉलिंग स्वीप खेले थे उन्होंने। खुद ने धूल चाटी थी, लेकिन गेंदबाज को भी धूल चटाई थी। सागर पाटिल इस ग्राउंड पे हमेशा खेलते हैं, और धर्म राजा चषक में तो खेलते ही खेलते हैं। अजय गरत को सिक्सर याद होगा जब वो कमेंट्री कर रहे थे, पुल किया था ऐसा। महेश भोला, ओ देख लिया था कि बल्लेबाज क्या करना चाह रहे। बल्लेबाज को देखिए, भूल गए कि सांप गुजर गया, अब लकीर पीटने से क्या फायदा। आणि हा खरं तर नक्कीच फलंदाजाला फॉलो करून चेंडू हाताला होता गोलंदाज महेश पाटील याने। 33 रन 2 विकेटों के नुकसान पे। महेश भोला, ओहो, अंदर आती हुई गेंद थी, आखिरी मोमेंट पे बल्ले के फेस को खोला, लेट कट के अंदाज में खेला, फ्लाई स्लिप में। 3 ओवर की समाप्ति, रन बने 34, विकेटें गिरी है 2, और 3 ओवर के लिए जो समय लिया है वो बराबर लिया है। सुमित कुमार एंड कंपनी दीवे बनाम जेबी स्पोर्ट कारवेली के बीच में मुकाबला चल रहा है। एक बात तो है शुभा धुमाल, अगर चुनौती भारी देना है तो 50 के ऊपर देखना होगा। जिस तरह पपिया खारिक टच में, जिस तरह प्रतीक नाइक टच में, इस टीम के 5 ऊपर के जो टॉप ऑर्डर हैं वो किसी भी मैच का पासा पलट सकते हैं। करण पाटिल के 2 ओवर निर्णायक रहेंगे सेकंड इनिंग में। पूर्णपणे सहमत आहे आपल्या मताची, कारण आपण पाहतो या दोन्ही संघांचा विचार केला तर धर्मराजा चषकामध्ये या दोन्ही संघांनी नेहमीच चांगली कामगिरी केलेली आहे, आणि इथे देखील आजच्या दिवसामध्ये या दोन्ही संघांची चांगली कामगिरी पाहायला मिळाली। कारण केवणी दिवेस संघाने आपण जर बघितलं तर उत्तम संघाला पराभूत केलं, तर दुसऱ्या बाजूला गोटेकर 20 संघाचं आव्हान कारवेली संघाने या स्पर्धेमधून संपुष्टात आणलं होतं। 34ला 2 अशी स्थिती आपण पाहतोय। प्रतीक नाईक गोलंदाजी ट्रॅकवर, ज्याने भादवड 20 स्पर्धेमध्ये धमाकेदार गोलंदाजी करताना विकेट हॅट्रिकचा जरी विक्रम केला होता, तोच प्रतीक नाईक सध्या गोलंदाजी ट्रॅकवर पाईपलाईन एंड करून सज्ज होतोय। तर गोलंदाजीला सुरुवात करायची आहे, जास्त वेळ आपल्याकडून घेतला जातोय आणि पंच देखील इशारा करत आहेत।
प्रतीक नाईक फार इन करून इथे मात्र सरळ बॅटने हा फटका केलेला आहे. स्टँड अँड डिलिव्हर मात्र सरळ लॉंग ऑनच्या हातामध्ये आणि इथे मात्र फलंदाज जावे लागेल तंबूच्या आश्रयाला. शुभा धुमाल बहुत अच्छा कहते हैं कि ये उड़ाया, जो उड़ा रहा है वही उड़ रहा है, क्योंकि क्लाइमेट अब जो हो गया है उसमें बाकायदा अगर हम फ्लड लाइट के ऊपर देखें तो अब बाकायदा फॉग हल्का शुरू हो चुका है और इस तरह की जो क्रिकेट कंडीशन रहती है वो बल्लेबाजों के लिए साजगार नहीं रहती है. देखिए शुभा धुमाल, मौसम कितना सुहाना है. कहते हैं कि वो मेरी हर ख्वाहिश को इस तरह जालिम टाल जाता है. दिसंबर जनवरी में भला कौन नैनीताल जाता है, और जाने की ज़रूरत भी क्या है जब मौसम आपको ताडाली में वैसा मिल जाए. अगदी बरोबर सिद्दीक बाबे सर. लेकिन आज फॉग भी चल रहा है और धर्मराजा कप भी चल रहा है. सध्या चर्चा सगळीकडे नक्कीच धर्मराजा चषकाची ऐकायला पाहायला मिळते. बहुप्रतीक्षित आणि बहुचर्चित स्पर्धा आजपासून सुरू झालेली आहे. प्रतीक नाईक विकेटचं खुराक प्राप्त केल्यानंतर गोलंदाजी ट्रॅकवर. इथे मात्र चांगला चेंडू पुन्हा एकदा विकेट टू विकेट हा चेंडू पाहायला मिळाला होता. एक सिंगल रन्स फलंदाज पूर्ण करतात. अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, एक बहुत ही प्रमुख ऑलराउंडर हैं कारेवली के. पहली गेंद भले से ओवर पिच थी, लेकिन दूसरी गेंद बल्लेबाज के फुटवर्क को चेक कर रही थी. चांगली गोलंदाजी आतापर्यंत प्रतीक नाईक याच्या माध्यमातून पाहायला मिळते. प्रतीक याची अप्रतिम गोलंदाजी. अगदी स्टँडपासून जवळ आपण बघतो यष्टरक्षक जयेश मात्रे याला. इथे ऑन साईडला खेळण्याचा प्रयत्न आणि इथे क्लीन बॉल. प्ले डॉनच्या रूपाने फलंदाज बाद. ज्युनियर जयेश पाटील जो तंत्रशुद्ध फलंदाज म्हणून ओळखला जातो, या क्रीजमध्ये मागे जाऊन खेळण्याचा त्याचा प्रयत्न होता. देखिए बहुत देर से बल्लेबाजी कर रहे थे, उनको पता था कि अब काफ़ी गेंदें कम बची. बहुत दूर से खेला था, बल्ले की गेंद अंदर लगी, विकेटों से जाके टकराई. अगर इंटरनेशनल क्रिकेट की बात करें तो प्लेड ऑन आउट होने में सबसे ज़्यादा हर्षल गिब्स और राहुल द्रविड के नाम आते हैं. अगदी बरोबर. आणि ते फलंदाज जास्त वेळेला नक्कीच मागे जाऊन बॅकफोर जाऊन खेळण्याचा प्रयत्न करत होता आणि त्या प्रयत्नात ते बाद होताना आपल्याला पाहायला मिळत होतं. इथे देखील ज्युनियर जयेश पाटीलने तो प्रयत्न केला होता आणि तो देखील प्लेड ऑनच्या रूपाने बाद होऊन फॅलूमध्ये परतलेला आहे. न्यू बॅटर जितू आता मात्र मैदानामध्ये दाखल होतोय. जितू गोंदले आणि समीर भुईर ही जोडी मैदानामध्ये. टॉपवरचे 4 फलंदाज तंबूच्या आश्रयाला परतलेले आहेत. 35-4 अशी स्थिती सध्या पाहतो आपण. सुमित म्हात्रे फॅम टीम सुमित कुमार यांना कंपनी दिव्या या संघाची. तर दुसऱ्या बाजूला मिनेश पाटील फॅम टीम जयबजरंग कारिवली. 2 मातबर संघामधील लढत सध्या आपल्याला पाहायला मिळते. प्रतीक नाईक इथे मात्र समोर खेळायचा होता. चेंडू जातो या कव्हर रिजनकडे. बायचा इशारा तो पंचांना एक आव्हानाच्या रूपाने धाव. अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, बिल्कुल ऑफ स्टंप और उसके करीब उनका लाइन ऑफ अटैक है. प्रतीक को भी पता है कि फाइनल की तरफ बढ़ना है तो गेंदबाजी के चैनल में रहना होगा. आणि अगदी चॅनलमध्ये गोलंदाजी केली जाते. आपण पाहतो की जास्त अतिरिक्त प्रयोग करण्याचा प्रयत्न प्रतीक यांनी आत्तापर्यंत तरी आपल्या गोलंदाजीमध्ये केलेला नाही. इथे मात्र क्लीन बॉल. बेल्स क्या जली मानो बल्लेबाज का दिल जल उठा आणि आणखीन एक फलंदाज बाद होतोय. इथे मात्र दिव्या संघाचा. खराब शॉट सिलेक्शन. शुरुआत बहुत अच्छी हुई थी, लेकिन अंत उतना अच्छा नहीं होता है लग रहा है यहाँ पर. ये देखिए दोनों पैरों के बीच में से जाकर बेल्स को ट्रिप करती हुई गेंद. लवली बॉल इंडीड. लुक एट दैट, स्लाइटली केप्ट लो बट टेरिफिक बॉल इंडीड. देखिए कहा जाता है कि लोग कोशिश को नहीं ध्यान में रखते हैं, हार्ड लक कह देते हैं, लेकिन रिजल्ट सब कुछ रहता है.
शुरुआत तो बहुत अच्छी हुई, लेकिन अंत उतना अच्छा होता नजर नहीं आ रहा है इस इनिंग का। नक्कीच आपण पाहतोय जर पॉवर प्लेच्या षटकांचा विचार केला तर बाबे सर तब्बल 28 धावा 2 षटकामध्ये आल्या होत्या दिव्य संघाच्या आणि त्यानंतर मात्र कारिवली संघाने पलटवार केलेला आहे. चांगली गोलंदाजी या कारिवली संघाकडून पाहायला मिळते. पहले ही दिन धर्मराजा चषक की चर्चा हर जगह चल रही है। आप होटल में जाइए धर्मराजा चषक, पार्कों में जाइए धर्मराजा चषक, ऑफिसेज में इस वक्त धर्मराजा चषक, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, हर जगह धर्मराजा चषक। प्लेयर मिस चांगला चेंडू पुन्हा एकदा पाहायला मिळतोय. फॉलो विकेट जर बघितलं तर 28 एक 33 2 34 तिसरा 35 चौथा आणि 5वा विकेट 36 बाद झाला. म्हणजे निम्मा संघ तंबूच्या आश्रयाला परतलेला आहे. कमाल की विकेट कीपिंग कर रहे हैं जयेश मात्रे। 4 ओवर की समाप्ति, रन बने 36, विकेटें गिरी है 5। आप दोनों कैप्टन को टॉस बॉक्स में आके बैठना है। ऑनफील्ड अंपायर समय सही है। बामन डोंगरी के कैप्टन और आरसीसी पेट के कैप्टन, आप टॉस बॉक्स में आके बैठना है। 4 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। क्या सोचूंगी यहाँ पर सुमित कुमार एंड कंपनी की सुभाष? 4 षटकाची समाप्ती बाबे सर आपण बघतोय 36 धावांनी इथून 10 ते 15 पेक्षा जास्त धावा जोडण्याचा प्रयत्न दिव्य संघ करेल असं वाटतंय. मात्र कौतुक करावं लागेल प्रतीक नाईक याचा, ज्याचं षटक कम खर्चीलावर फुल चर्चेला राहिलेलं आहे. कारण 3 विकेट आणि फक्त एकच धाव. बहुत सही कहा आपने, कम खर्चा फुल चर्चा में रहा है। और धर्मराजा चषक पहली गेंद से फुल खर्चा और फुल चर्चा में चलता हुआ। गेंदबाजी के लिए महेश पाटिल बोला। देखिए 2 ओवर में 28 आए थे और बाद के 2 ओवर में 7 आए। क्रिकेट में चीजें बदलने में समय नहीं लगता है। महेश बोला सामना करेंगे जीतू। इस मरतबा अच्छा ऑन ड्राइव लॉफ्टेड, पीछे खिलाड़ी हैं, 1 रन। स्कोर 37 पे पहुंचा है। 37 फॉर द लॉस ऑफ 5 विकेट्स। 37-5 अशी स्थिती आपण पाहतोय. या शेवटचे षटक महेश पाटील महेश बोला कंटिन्यू आपल्याला पाहायला मिळतोय. महेश बोला सामना करेंगे बैटर कैलाश पाटिल। अच्छा बॉलिंग एक्शन भी है, वेरिएशन अच्छा है उनके पास। इस मरतबा ज्यादा बाहर चले गए, वाइड। डूबते को तिनके का सहारा, बुढ़त्याला कारी सा आधार। 1 रन से स्कोर आगे बढ़ता हुआ पहुंचा है 38 रन। शेवटचं षटक मार्गस्थ आहे. कंटिन्यू आपण बघतोय महेश पाटील महेश बोला. महेश बोला राइट आर्म ओवर द स्टंप्स। इस मरतबा खड़े खड़े खेला है, पीछे फील्डर है, बहुत बढ़िया एफर्ट, लेकिन आखिरकार गेंद बाउंड्री के बाहर। 4 रन। हे आपण पाहू शकता प्रयत्न चांगला पाहायला मिळाला होता तिथे. या यशाचा मात्र यशाला अखेर झेल घेण्यात यश आलेलं नाही, पण प्रयत्नांची पराकाष्ठा त्यांनी केली होती. मेरा अपना मानना है एफर्ट बहुत अच्छा था, लेकिन जब आपकी किस्मत खराब हो ना, तो आप ऊंट पे भी बैठे तो आपको चूटी आके काट ले। लक फैक्टर, लेकिन किस्मत तो बहादुरों का ही साथ देती है। फॉर्चून इज ऑलवेज फेवर अ ब्रेव पर्सन। 4 से स्कोर 42 पे पहुंचा है। अभी भी 4 गेंदे, बड़ा शॉट खतरे की घंटी बजा सकता है। बैकफुट पे गए, फिर हवा में उड़ाया है। अब की बार फील्डर गलती नहीं करेंगे। कमाल का कैच पकड़ा है वहां पे प्रतीक नाईक ने। आणखीन एक झेल प्रतीक नाईक स्वतः पडला, मात्र चेंडूला पडू दिला नाही. अफलातून शतरक्षण आपण बघतोय प्रतीक नाईकच्या माध्यमातून. एक बात तो है कि कारिवली की जो टीम है ये एफर्ट लगाती। देखिए एफर्ट लगाना चाहिए, रिजल्ट क्या आए वो देखना नहीं चाहिए। 42 रन 6 विकेटों के नुकसान पर
नए बैटर मैदान में इस वक्त आ रहे हैं। विनय पाटिल, अच्छे मजबूत काटी के बैट्समैन हैं। कमेंटेटर शुभात धुमाल को आप मेरे साथ सुन रहे हैं। आज के दिन में पहली मर्तबा सर कुणाल दाते अभी निकल गए हैं यहाँ से, और मनीष पाटिल इस वक्त नींद की आगोश में जा चुके हैं। स्विंग एंड मिस, अच्छी गेंद। अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं डेथ ओवर में महेश पाटिल उर्फ भोला। क्या गेंद थी, बिल्कुल स्टंप्स को फूंक मारती हुई पहुंची थी विकेट कीपर के पास। मध्ये चांगली या गोलंदाजी महेश पाटील करून पाहायला मिळते। देखिए डेथ ओवर सबके बस का रोग नहीं रहता है। डेथ ओवर में 8 मरतबा गेंदबाज को मुंह की खानी पड़ती है, लेकिन 2 मरतबा सभी के मुंह बंद कर देता है। फिर धीमी गेंद थी, हालांकि स्वीप लगाना चाहते थे, लेकिन एलिवेशन वो नहीं था जो चाहते थे, और यहाँ पे बैट्समैन रन आउट। 1 रन से 43 रन, 6 विकेट। आखिरी गेंद बाकी है डेथ ओवर की। दोनों कैप्टन को टॉस बॉक्स में आना है। आज वॉइस ऑफ महाराष्ट्र पब्लिक फिगर डॉक्टर गवली सर ने कमाल का कार्य किया। कमेंट्री की, टॉस किए, सत्कार किए, सब कुछ किया और पूरा साथ निभाया अजय गरत ने भी। तेजस मात्रे बहुत फेमस पर्सनालिटी है बामन डोंगरी की। किंजल ट्रॉफी को आपने देखा था। साथ में आरसीसी पेट के जो कैप्टन है वो भी बहुत फेमस है, सोहेल शेख। क्रीज में पीछे जाके खेलने की कोशिश, रन पूरा होता हुआ, और यहाँ से 5 ओवर की समाप्ति, रन बने हैं 44-45 का लक्ष्य रखा है टॉप 3 में आज के पूल में पहुंचने के लिए। तो क्या ये पूरा होगा? पहले चलते हैं डॉक्टर गवली सर के बाद। खेल की जब शुरुआत होगी तो मराठी और हिंदी की एवन जोड़ी आपके साथ सेकेंड इनिंग में डॉक्टर गवली सर और अजय गरत। येस, खूप खूप धन्यवाद। टॉससाठी दोन्ही कॅप्टन टॉस बॉक्समध्ये आहेत। द्वितीय 1-1 मनीष पाटील फॅमिली जीवदानी बामन डोंगरी, आणि त्याचबरोबर निशंक 11 आरसीसी पेठ, दोघांचंही खूप खूप स्वागत, त्याचबरोबर अभिनंदन, कारण पहिली मॅच खूप डॅशिंग अंदाजामध्ये आपण जिंकलेली आहे। आणि आमचे मान्यवर जे आहेत, आमचे सन्माननीय साहेबरावजी चौधरी, त्याचबरोबर अरुणजी चौधरी, दोघांचंही खूप खूप स्वागत आहे टॉस बॉक्समध्ये। कॉइन दोघांना माहिती आहे, कारण एक बाजू अर्थात महाराष्ट्रातील नामवंत स्पर्धा धर्मराजा चषक 2024, आणि अर्थातच आयोजन केलेलं आहे या स्पर्धेचे प्रणेते सन्माननीय निलेशदादा चौधरी साहेब, आणि त्याच्यासोबत वराल देवी स्पोर्ट्स ताडाळी, त्यामुळे दुसरी बाजू वराल देवी स्पोर्ट्स ताडाळी आमचे मान्यवर आहेत। त्यांच्या शुभ हस्ते टॉस आणि कॉलिंग करण्यासाठी सज्ज होईल। त्यांचं म्हणणं आहे की धर्मराजा, पुन्हा एकदा आपण मग टॉस जिंकलेला आहे, तर आता बामन डोंगरी संघाने, जुदानी बामन डोंगरी मान्यवरांचा मी खूप खूप आभार व्यक्त करतोय। अरुणजी आपला खूप खूप आभार, अरुणजी चौधरी, साहेबरावजी चौधरी आपला सुद्धा खूप खूप आभार। एक छोटी चर्चा करूया। नित्य 1-1 जीवदानी बामन डोंगरी संघाचे कॅप्टन नाणेफेक जिंकलेली आहे।
खेळताना कसा अनुभव आला आणि काय वाटलं? पहिली मॅच तुम्ही जिंकलेल्या थोडंसं मनोधैर्य वाढलेलं असणार आहे. खूप मजा आली खेळायला, खूप मजा आली. ग्राउंड खूप चांगला आहे आणि सर्व ठिकाणी आयोजन बघतो. थोडा वेळ झाला, लेट झाला का आयोजक निघून जातात, मग त्यांची मुलं सांभाळतात. पण आज निलेश दादा एवढे वाजले तरी अजून सुद्धा स्टेजवर आहेत. खरोखर त्यांचं मानावं तेवढा आभार कमी आहे. कारण की जवळजवळ जेवढ्या आयोजनांना मी खेळतो त्याच्यामध्ये जो मुख्य आयोजक असतो तो फक्त एक गॉडफादरची भूमिका घेतो. एक 11, 11:30, 12 वाजल्या का घरी निघून जातो. पण ते अजूनपर्यंत स्टेजवर आहेत आणि म्हणजे खूप चांगलं वाटतं बघायला. आणि त्यांच्यामुळे त्यांचे जे कोण मित्रपरिवार ते सुद्धा त्यांच्यासोबत हजर आहेत. त्यांचा पण मी खरोखर आभारी आहे. निलेश दादा तुम्हाला आजही दिसत नाही, 1 महिन्यापासून जवळपास ते मॉर्निंगला 2 तास या ठिकाणी असतात, इव्हिनिंगला सुद्धा जेव्हा मैदानाचं काम चालू होतं गेल्या 1 महिन्यापासून आपण पाहतोय. तर नाणेफेक जिंकलेले महत्त्वाचा निर्णय काय असणार आहे? थोडं डिसिजन पेंडिंग ठेवतोय. आमचा एक बॉलर इंजर्ड झाला आहे. जर म्हणजे ओके असेल तर ठीक आहे, म्हणून एक डिसिजन थोडा पेंडिंग ठेवला आहे. नो डाऊट आपण थोड्या वेळानंतर डिसिजन द्यायचं आहे. तुम्हाला सुद्धा आम्हाला प्रश्न विचारता फारसं येणार नाही, कारण निर्णय त्यांचा पेंडिंग आहे. पण कसा अनुभव आला पहिली मॅच खेळताना? कसं वाटलं खेळताना? कारण दातो के कातील सिद्दीक बाबेजी यांनी नाव दिलेलं आहे RCC पेठ. नक्कीच भिवंडीमध्ये खूपच खेळायला मजा येतो आणि हे ग्राउंडचा जेवढा कौतुक केलं तेवढं कमी आहे. ग्रासवाला ग्राउंड आहे असा फिलिंग येतं का मी सीझन मॅचही खेळतो आहे. आणि सर्वांचं एवढं प्रेम आहे इतर सिद्दीक बाबन सरांचा मी थँकफुल आहे का एवढा मोठा ताई आम्हाला नाव दिलं. कसा अनुभव आलेला मॅच खेळताना आणि कसं वाटलेलं आहे? पहिली मॅच तुम्ही खेळलात त्यामुळे तुम्ही संघाचं मनोधैर्य वाढले असेल. दोन्ही संघांनी मॅचेस जिंकलेले आहेत त्यामुळे दोघांचंही मनोधैर्य वाढलेलं, तुमचं सुद्धा मनोधैर्य वाढलेलं असणार आहे. नक्कीच बामणनगरी म्हटलं तर आम्ही एक दुसऱ्याच्या आजूबाजूलाच असतो. आम्ही दोन्ही रायगडचेच संघ आहेत. नेहमी भेट होत राहतो. म्हणजे एकंदरीत पारंपरिक लढत बघायला मिळणार आहे दोघांमध्ये. हो नक्कीच. तर तरी तुमच्या संघासाठी खूप खूप शुभेच्छा, तुमच्या पाठीराख्यांसाठी शुभेच्छा. जीवदानी बामणनगरी आपल्यासाठी सुद्धा खूप खूप शुभेच्छा. डिसिजन पेंडिंग असणार आहे पण आपण जाऊया लगेच दुसऱ्या इनिंगला सुरुवात होईल. कॉम्बॉक्समध्ये सज्ज होतील माझे सहकारी समालोचक सदाबहार कॉमेंटेटर अजय घरात, त्यांच्यासोबत मात्र मी सज्ज होणार आहे. ओ टू कॉम्बॉक्स. थैंक यू सो मच डॉक्टर मोरेश्वर गवली सर. स्वागत है सभी दर्शकों का एक बार फिर से धर्मराजा कप 2024 में. पहली रात इस टूर्नामेंट की और पहले ही दिन पहले ही रात में बड़ी बड़ी टीमें एक्शन में. मुकाबला इस समय चल रहा है सुमित कुमार एंड कंपनी दिवे और जय बजरंग कारिवली के बीच में. कारिवली ने टॉस जीता, फील्डिंग चुनी, अच्छी गेंदबाजी रही, खासतौर पर आखिर के 3 ओवर्स में. पहले 2 ओवर्स में गेंदबाज महंगे रहे थे. 28 रनों की शानदार ओपनिंग पार्टनरशिप हुई थी जयेश पाटिल और कुणाल पाटिल के बीच में, लेकिन कुणाल के आउट होने के बाद पारी बिखर गई और कुल मिलाकर 44 रन्स बनाए हैं 7 विकेटों के नुकसान पर दिवे टीम ने. फिर भी एक फाइटिंग टोटल तो है. अच्छी गेंदबाजी करनी होगी, फील्डर्स का साथ मिलना ज़रूरी है बॉलर्स को, तब जाकर इस स्कोर को डिफेंड किया जा सकता है. सलामी बल्लेबाज क्रीज पर पहुंच चुके हैं. खेल की शुरुआत करनी है प्लीज. समय काफ़ी महत्वपूर्ण है. आज ओपनिंग सेरेमनी की वजह से थोड़ा देरी से खेल शुरू हुआ, लेकिन कल ठीक सुबह 11 बजे खेल की शुरुआत होगी. 10:30 बजे भादवड़ बी और गावदेवी वेहले दोनों टीमों को रिपोर्ट करना है मैदान पर. सो 45 इज द टारगेट. आवश्यक रन रेट पारी की शुरुआत से 9 रन प्रति ओवर का है. पहले 2 ओवर्स में 28 रन्स थे और आखिर के जो 3 ओवर्स रहे उसमें कमाल की गेंदबाजी महेश पाटिल और प्रतीक नाइक द्वारा. प्रतीक ने तो कमाल ही कर दिया, 2 बेहतरीन कैच भी लपके और अपने ओवर में 1 रन देकर 3 विकेट्स उन्होंने चटकाए. महेश पाटिल और प्रतीक नाइक दोनों बल्लेबाजी करने के लिए भी आए हैं, जिन्होंने अच्छी गेंदबाजी की. पहला ओवर लेकर गेंदबाज तैयार होते हुए देवन पाटिल मैन ऑफ द मैच रहे थे पहले राउंड के मैच में. बॉलिंग तो केवनी दिवे के पास भी अच्छी है. निकल के मारा है यहां पर मिस टाइम शॉट. ओहो हो, फील्डर्स के बीच में तालमेल का अभाव, नहीं तो ये एक आसान सा कैच बन रहा था. सर्कल में से भी खिलाड़ी ने कोशिश की, डीप में फील्डर मौजूद थे और जो डीप में खिलाड़ी थे उनके लिए कैच था, क्योंकि उनके बिल्कुल सामने थी गेंद और सर्कल में से मिड ऑफ से जो फील्डर दौड़े थे उनके लिए बहुत मुश्किल था.
लेकिन मुझे लगता है कि उस फील्डर को ये एहसास ही नहीं था कि डीप में वहां पर एक्स्ट्रा कवर पर फील्डर भी मौजूद है। पहली गेंद पर जीवनदान मिला है महेश पाटिल को। 2 रनों से खाता खुला, लेट कट किया है, लेकिन गति नहीं थी इस गेंद में ज्यादा, जिस वजह से गैप में जो निकालना चाहते थे वो निकाल नहीं पाए, और गति का उपयोग खासतौर पर करने का प्रयास था, लेकिन अच्छी गेंद थी। देवेन पाटिल चतुर बॉलर है, कंडीशंस को भांपते हुए गेंदबाजी करना जानते हैं। सागर पाटिल जैसे अनुभवी गेंदबाज है इस टीम के पास। करण पाटिल ऐसे कंडीशंस में काफी घातक साबित हो सकते हैं। पुलर लेंथ ड्राइव किया, मिड ऑफ पर फील्डर मौजूद, रन नहीं मिलेगा यहां पर। प्रतीक नाइक के पास स्ट्राइक। हरफन मौला खिलाड़ी का रोल अदा करते हैं ये दोनों भी बल्लेबाज जो इस समय क्रीज पर है। ऑन द राइज खेला है फिर से सीधे फील्डर के पास, जोखिम उठाया। यहां पर तीनों स्टंप्स नजर आ रहे थे फील्डर को, लेकिन निशाना खता होता हुआ मौका गवा दिया है। और ये मौके जो मिल रहे हैं इसको भुनाना बहुत जरूरी, क्योंकि आपकी टीम ने बहुत बड़ा टोटल खड़ा नहीं किया है। ये बहुत भारी पड़ सकता है। पहली गेंद पर कैच छूटा है, अब रनआउट का मौका गवा दिया गया है। गेंदबाजी बेहतरीन की जा रही है देवेन पाटिल द्वारा। पहले ही मन बना लिया था, इस बार स्वीप करना चाहते थे, फाइन खेलना चाहते थे, ठीक तरह से नहीं खेल पाए। विकेट कीपर के द्वारा आपकी बार थोड़ी सी चूक हुई है, नहीं तो यहां पर भी एक डॉट बॉल आ सकती थी। सिंगल इस गेंद पर, स्कोर आगे बढ़ता हुआ 5 रन बिना किसी नुकसान के। 5 गेंदें हो चुकी है पहले ओवर की। धीमी शुरुआत है और थोड़े स्ट्रगल करते हुए बल्लेबाज। और जिस तरह से शुरुआत हुई है इस पारी की, ऐसे लगता है कि एक रोमांचकारी मुकाबला देखने को मिलेगा। अगली गेंद लेकर देवेन पाटिल हवा में मिस टाइम कर बैठे अपना शॉट, विकेट कीपर गेंद के नीचे। ओहो, एक और आसान सा कैच ड्रॉप। अब क्या करे गेंदबाज, कैलाश के हाथों से ये कैच छिटका है। हालांकि रन नहीं लिया गया है इस गेंद पर। प्रतीक नाइक को मिला है जीवनदान, और इसके साथ ही बेहतरीन पहला ओवर समाप्त होता हुआ देवेन पाटिल द्वारा। जय बजरंग कारिवली का स्कोर केवल 5 रन से नुकसान के। बचे हुए 4 ओवर्स में 40 रनों की आवश्यकता है। आवश्यक रन रेट में थोड़ी सी बढ़ोतरी, अब 10 रन प्रति ओवर के हिसाब से रन्स बनाने होंगे। इतने ज्यादा मौके एक ओवर में अक्सर मिलते नहीं है। 3 मौके वहां पर गवा दिए गए हैं एक ही ओवर में। स्कोर बोर्ड पर 5 रन है, कोई विकेट नजर नहीं आ रहा है, और कहानी कुछ और ही थी। एक्चुअल हम देखें तो वो कैचेस लपके जाते, रनआउट का मौका भुना दिया जाता, तो कम से कम 2 विकेट तो मिल ही जाते। ये दोनों सलामी बल्लेबाज वहां पर आउट हो सकते थे। गलती की गुंजाइश वैसे ज्यादा होती नहीं है 5-5 ओवर के मैचेस में। बहुत जल्द गतिविधियां होती है, जल्दी जल्दी खेल बदलता रहता है। अभी देखना है कि जो मौके मिले हैं बल्लेबाजों को उसका कितना फायदा उठा पाते हैं। लेकिन एक बात तो है कि बैटिंग करना थोड़ा सा मुश्किल ही है। करण के हाथ में गेंद, करण की थोड़ी सी बदली बदली गेंदबाजी इस सीजन में। पहले बहुत छोटे बॉलिंग रनअप से करते थे, काफी टर्न कराते थे गेंद को। और पहला मैच जो खेला था, देखिए समय का ख्याल रखना है, उसमें उन्होंने वीआईपी एंड से गेंदबाजी की थी, लेकिन अब पाइपलाइन एंड से उनको आक्रमण पर लाया गया है। खैर वो मैच अलग था, ये मैच अलग है। चुनौती अलग प्रकार की हर मैच में होती है। ओवर की पहली गेंद लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट, थोड़ी सी ऑफ स्टंप के बाहर, और काफी बाहर थी, बल्कि टप्पा पड़ने के बाद और बाहर निकली। वाइड घोषित कर दिया है अंपायर ने। कट करने का प्रयास जरूर था वहां पर बैट्समैन का। स्कोर में बढ़ोतरी, स्कोर अब 6 रन बिना किसी नुकसान के। पावर प्ले का दूसरा और अंतिम ओवर। इस ओवर में 3 खिलाड़ी सर्कल के बाहर, काउ कॉर्नर की दिशा में एक फील्डर, एक डिप स्क्वायर लेग और एक खिलाड़ी ऑफ साइड में। डिप पॉइंट पर वहां पर प्रोटेक्शन दिया गया है, डिप कवर पॉइंट। फ्लाइट दिया इस बार, ऊंचा उठा दिया है, एक और मौका बना है। इस बार कोई गलती नहीं, अच्छा कैच लपकते हुए सागर पाटिल, और आखिरकार पहले विकेट का पतन।
हल्का सा फ्लाइट था, ज़्यादा भी नहीं था, और उठाकर खेलने की कोशिश की, लेकिन सही तरह से पोजीशन में नहीं आ पाए थे और सटीक फुटवर्क का वहाँ पर अभाव नज़र आया, जिसका यहाँ पर खामियाजा भुगतना पड़ा है कहीं ना कहीं महेश पाटिल को। 4 रन बनाने के बाद पवेलियन में लौटते हुए महेश पाटिल, स्कोर है केवल 6 रन 1 विकेट के नुकसान पर। जय बजरंग कारिवली। माननीय श्री नीलेश चौधरी साहब और वराल देवी स्पोर्ट्स ताड़ाली की ओर से ये शानदार आयोजन आपको देखने को मिल रहा है, धर्मराजा चषक 2024। गजब का टूर्नामेंट है, साल भर इसका इंतजार रहता ही है दर्शकों को, खिलाड़ियों को। वैसे बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच की शुरुआत तो होती है 26 दिसंबर को, वैसे बॉक्सिंग डे टूर्नामेंट ये शुरू हुआ है। अब तो तारीख बदल गई है क्योंकि लगभग 1:10 हो रहे हैं, 27 तारीख शुरू हो चुकी है। नए बैट्समैन क्रीज पर अक्षय पाटिल, और कमेंट्री बॉक्स में अब मेरे साथ जुड़ते हुए डॉक्टर मोरेश्वर गवली सर, एक मशहूर और महान कमेंटेटर। काफ़ी बिजी आज उनका भी शेड्यूल रहा है। स्वागत है आपका कॉमबॉक्स में। मैच एक दिलचस्प मोड़ लेता हुआ नजर आ रहा है। खूप खूप धन्यवाद अजय घरत। अच्छा ड्राइव है, कड़क शॉट है, कड़क और बेधड़क। पहले बाउंस पर गेंद बाउंड्री के बाहर, 4 रन। केडीके कडक शॉट, क्रॅकिंग शॉट बघायला मिळाला आणि चेंडू सरळ वाईड ऑफ लॉंग ऑफ आणि डीप एक्स्ट्रा कव्हरच्या मध्ये निघून गेलेला आहे। 4 धावांसाठी चौकार। एक तो लेंथ में भी गलती हुई थी और लाइन भी उतनी सटीक नहीं थी, जगह दे बैठे थे वहां पर और बिल्कुल हाफ वॉली बन रही थी। और इससे अच्छा मौका एक नए बैट्समैन के लिए क्या हो सकता है, उसका स्वीकार किया। वहां पर आमंत्रण जो था अक्षय पाटिल ने, टाइमिंग गजब की थी और आत्मविश्वास पहले ही स्ट्रोक में उनका झलका है। चौके से खाता खोलते हुए स्कोर बढ़ता हुआ 10 रन 1 विकेट के नुकसान पर। बॉक्सिंग डेचा उल्लेख केला, आपण नक्कीच यासाठी चर्चा करणार आहोत जेव्हा वेळ मिळेल। बॉक्सिंग डे का म्हटलं जातं, काही जाणकार जे प्रेक्षक असतात त्यांचे लगेच प्रश्न येतात, बॉक्सिंग डे का म्हटलं जातं? बिल्कुल उस पर भी हम चर्चा करेंगे। वैसे भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में मेलबर्न में वो टेस्ट मैच, आर्मर का इस्तेमाल परिवर्तन के तौर पर, ये उनकी एक वेरिएशन बॉल है। लेफ्ट आर्मर के पास ज़्यादातर ये गेंदें देखने को मिलती है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में। खासतौर पर स्पिनर्स की हम बात करें तो डैनियल विटोरी ने इस गेंद का बहुत अच्छा इस्तेमाल किया और कई बल्लेबाजों को चकमा देने में कामयाब रहे। कई विकेट्स उन्होंने चटकाए आम बॉल के साथ। बाउंड्री लगने के बाद वापसी करते हुए करण पाटिल। 10 रन बने हैं, 35 रन और बनाने हैं यहाँ से मैच को जीतने के लिए। इस ओवर के बाद 3 ओवर्स का खेल बचेगा, यानी कि कुल मिलाकर 21 गेंदें अभी भी शेष। ओहो, खड़े खड़े खेला है, मिस टाइम शॉट, लेकिन किस्मत वाले हैं बल्लेबाज, 2 खिलाड़ियों के बीच में जाकर गिरी। एक्स्ट्रा कवर रीजन में वहां पर कोई खिलाड़ी नहीं था। मला असं वाटतं कॉलिंग झालं नव्हतं, बराच वेळ चेंडू हवेत होता आणि कॉलिंग झालं नव्हतं। कदाचित कोऑर्डिनेशन झालं असतं तर कदाचित झेल घेण्याची संधी होती। सामना अगदी संघर्षपूर्ण अवस्थेमध्ये पण बघायला मिळणार असं वाटतंय, कारण ज्याप्रमाणे बॅटिंग होते, ज्याप्रमाणे क्षेत्ररक्षण होतंय। अच्छी गेंद थी इस बार, क्विकर डिलीवरी, पुलर लेन पर रखी हुई गेंद थी, इनसाइड एज, जगह बनाकर ड्राइव करना चाहते थे ऑफ साइड में, लेकिन बढ़िया गेंद थी। सिंगल यहाँ पर जरूर लेते हुए बल्लेबाज, स्कोर धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ 12 रन 1 विकेट के नुकसान पर। सुमित कुमार एंड कंपनी दिवे और जय बजरंग कारिवली के बीच में ये सेकंड राउंड का मैच इस समय चलता हुआ धर्मराजा कप 2024 में। कारिवली टीम 45 रनों का पीछा करती हुई ओवर की अंतिम गेंद लेकर इस बार खरन दूर रखा है, कटर। यहां पर फील्डर ने कोई गलती नहीं की, गलतियां काफी हो चुकी है पहले ही, लेकिन अब की बार एक अच्छा कैच और बल्लेबाज आउट होकर पेविलियन में लौटते हुए। इस आपण रिप्ले मध्ये पाहूया, थोडासा मागे जाऊन खेळण्याचा प्रयत्न केला होता, आपल्याला टायमिंग साधता आलं नाही आणि एक सोपा झेल समाप्त केला जातो, एक सॉफ्ट डिसमिसल बघायला मिळले। मागे जाऊन खेळण्याचा प्रयत्न अगेन्स्ट टर्न, तुझा टर्न झाला जो त्याच्या फटका खेळण्याचा प्रयत्न, म्हणजे टायमिंग साधता आलं नाही आणि मात्र फलंदाज झेल बाजवतोय। चतुराई भरी गेंद थी, भले ही वो थोड़ी शॉर्ट ऑफ लेन थी, लेकिन जानबूझकर ऐसा किया था। देख लिया था कि बल्लेबाज रूम बनाने को देख रहे हैं और इसीलिए थोड़ा दूर डाला गेंद को बल्लेबाज से।
पहुंचना पड़ा था आखिरकार बैट्समैन को वहां पर। अक्षय पाटिल टाइम नहीं कर पाए अपने शॉट को, और राहुल ने कोई गलती नहीं की, अच्छा कैच लपका। तो दूसरे विकेट का पतन हुआ है। पावर प्ले का खेल यहां पर समाप्त होता हुआ। स्कोर केवल 12 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। बचे हुए 3 ओवर्स में 33 रनों की आवश्यकता है। पहले ओवर में जब खेल की शुरुआत हुई थी तो आस्किंग रेट 9 रन प्रति ओवर का था। पहले ओवर के बाद 10 रन पर पहुंचा। दूसरे ओवर के बाद 11 पर पहुंच चुका है। क्या अब यहां से 12 पर पहुंचेगा? 2 षटकांचा खेळ पूर्ण झालेला आहे, 12 धावा झालेल्या आहेत आणि अजूनही 33 धावांची आवश्यकता आहे. म्हणजे आस्किंग रन रेट आवश्यक धावगती आता मात्र 11 आहे. म्हणजे प्रत्येक षटकामध्ये 11 धावा करायच्या आहेत. पण एक असं वाटते अजय की सामना संघर्षपूर्ण बघायला मिळणार. जी हाँ, मैच में अभी भी काफ़ी कुछ होना बाकी है। बॉलिंग में परिवर्तन, सागर पाटिल आक्रमण पर आते हुए, एक और बायत के गेंदबाज और सचिन घरत नए बल्लेबाज के रूप में क्रीज पर पहुंचे हैं, जो अच्छा खासा अनुभव रखते हैं। समय का ख्याल रखना होगा। सुमित कुमार एंड कंपनी दिव्य टीम के कैप्टन। शॉट थर्ड मैन, बैकवर्ड पॉइंट, शॉट फाइन लेग और मिड ऑफ सर्कल के अंदर। फुल टॉस है, स्क्वायर ऑफ द विकेट ड्राइव कर दिया है, वहां पर प्रोटेक्शन है स्वीपर कवर की तरफ। कमजोर गेंद थी, पूरा फायदा नहीं उठा पाए वहां पर बल्लेबाज प्रतीक नाइक, थोड़े से अपने आप से ही खफा। 1 रन से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 13 रन। थोड़ी कछुए की चाल मानी जा सकती है फिलहाल जय बजरंग कारिवली की। येस, डेफिनेटली संत सुरुवात. दित्या 111 जुदानी बामणडोंगरी कॅप्टन, आपला निर्णय त्वरित कळवायचा आहे. अगली गेंद आगे से निकाला, गेंद को थोड़ा बाहर की तरफ निकाला, हल्की सी उंगलियां फेरते हुए, और गलत लाइन पर बल्ला चला बैठे थे वहां पर। ऑन साइड में उठाकर खेलने का प्रयास, और पूरी तरह से आंखें भी नहीं थी गेंद पर, आंखें हट गई थी। और कई बार ऐसा होता है, बल्लेबाज जहां पर खेलना चाहते हैं वहां पर देखना पहले ही शुरू कर देते हैं, ऐसे में गेंद पर से नजरें हट जाती है। और फिर से वही कोशिश, लेकिन अब की बार ज्यादा दूर थी गेंद, वाइड घोषित करते हुए अंपायर। एक अतिरिक्त रन मिलेगा यहाँ पर कारिवली को। स्कोर बढ़ता हुआ 14 रन और 31 रनों की जरूरत है। थोड़ा सा कठिन हो गया है समीकरण, लेकिन अभी भी गेटेबल है, ऐसे नहीं कि ये रन्स नहीं बन सकते। नाही, डेफिनेटली, कारण क्रिकेट तसं एक अनिश्चिततेचा खेळ आहे. सागर लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट। फुल टॉस, इस बार स्विंग किया ऑन साइड में, फील्डर है वहां पर और सीधे फील्डर के पास, कोई गलती नहीं डीप मिड विकेट पर। आउट होते हुए सचिन घरत। अधिक कुणाल त्या ठिकाणी होता डीप मिड विकेटला आणि एक चांगला झेल त्यांनी समाप्त केलेला आहे. खूप चांगला झेल. कॅचेस विन द मॅचेस, पकडा कॅच जिंका मॅच, हे समीकरण पाहतोय कुणाल उंचापुरा, त्यांनी चांगला झेल घेतलेला आहे. ताकत तो थी स्ट्रोक में, लेकिन वो सटीक टाइमिंग नहीं थी और थोड़ा फ्लैट खेला हुआ स्ट्रोक था, फील्डर से दूर नहीं खेल पाए, प्रॉपर एलिवेशन नहीं था स्ट्रोक में, और नीचे रखने का प्रयास ही नहीं था। सो वहां पर वो भी एक गलती हुई, गैप में खेलने का प्रयास नहीं हुआ। येस, दुसऱ्या फेरीतली शेवटची मॅच असणार आहे ती म्हणजे निशंक 11 आरसीसी पेठ आणि दित्या 111 जीवदानी बामणडोंगरी. टॉस जिंकून जीवदानी बामणडोंगरी संघ कॅप्टनने निर्णय पेंडिंग ठेवलेला. आपला निर्णय आता मात्र त्वरित कळवायचा आहे. चलिए तेजस मात्रे, आपसे रिक्वेस्ट है, आपको आपका जो निर्णय है हम तक पहुंचाना है। अब बल्लेबाजी के लिए आए हैं इनफॉर्म पप्या खारिक, देवेंद्र उर्फ पप्या। एक अलग ही इनका तरीका होता है बल्लेबाजी करने का। आते ही उछाला है, लेकिन बल्ले की थोड़ी सी अंदर लगी थी। अच्छा क्षेत्ररक्षण कुणाल पाटिल द्वारा। सिर्फ 1 रन मिलेगा यहाँ पर पप्या खारिक को। बड़े स्ट्रोक्स खेलने हैं, रिस्क तो लेना है, क्योंकि समीकरण कठिन होता जा रहा है। 14 गेंदों में 30 रनों की अब दरकार है। स्कोर इस समय केवल 15 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। नाही, रिस्क ते घ्यावीच लागणार आहे. धोका थोडासा पत्करावा लागणार आहे, कारण कॅल्क्युलेटेड रिस्क घेणं फार गरजेचं असणार आहे, कारण थोडंसं आस्किंग रनरेटचा दबाव वाढत चाललेला आहे. यहां पर जगह बनाई, ऑफ स्टंप के बाहर निकले और हुक कर दिया गेंद को। वेकेंट एरिया में खेला है, लेकिन बहुत ही बढ़िया फील्डिंग, काफी दूर से पहुंचे थे खिलाड़ी। कौस्तुभ यहां पर अपील हो रही है रनआउट के लिए, और ऑन फील्ड अंपायर चले हैं अब टीवी अंपायर के पास। तिसऱ्या पंचांकडे शफल क्रॉस झाला होता आणि हुकच्या अंदाजामध्ये फटका खेळलेला होता. चांगलं क्षेत्ररक्षण
त्या तत्परतेने फेकी आणि तिसऱ्या पंचाची मदत मागतायत ऑन फील्ड अंपायर. क्या कमाल का कैमरा वर्क है और क्या वर्क है यहाँ पर विकेट कीपर का भी. बल्लेबाज आउट. जबरदस्त प्रक्षेपण आपण पाहतोय. क्लीन अँड नीट टेलिकास्ट आणि रिप्ले काय बघायला मिळालेले आहे. बॅट्समॅन कुठेही पिक्चरमध्ये बघायला मिळालेलं नाहीये आणि खूप चांगलं क्षेत्ररक्षण डीप बॅकवर्ड स्क्वेअर लागला आणि तितक्या तत्परतेने फेकी केली आणि तितकंच मात्र चपळता दाखवली ती म्हणजे एसटी रक्षकाने आणि धावबाच्या रूपानं फलंदाज बाद झालेला आहे. बड़ा झटका लगा है यहाँ पर. प्रतीक नाइक आउट हुए हैं. हालांकि प्रतीक कुछ खास बल्लेबाजी नहीं कर रहे थे, स्ट्रगल कर रहे थे. 5 गेंदों का सामना किया, सिर्फ 3 रन बनाकर आउट हुए, लेकिन वो कभी भी पलटवार कर सकते थे. वो क्षमता उनके अंदर जरूर थी, लेकिन आउट हो चुके हैं. चौथा झटका लग चुका है. स्कोर केवल 16 रन. तीसरे ओवर की अंतिम गेंद शेष है. नए बैट्समैन क्रीज पर पहुंचे हैं. मोहित घरत. स्ट्राइक उनके पास रहेगा. स्ट्राइकर एंड पर बल्लेबाज आउट हुए हैं. दबाव कहीं ना कहीं कारिवली के ऊपर. 29 रनों की जरूरत. मात्र 13 गेंदें शेष. फील्डिंग में शुरुआत में कुछ गलतियां हुई, लेकिन उसके बावजूद भी अच्छा प्रदर्शन अभी तक दिव्य टीम का. और ड्राइव करना चाहते थे सामने, बल्ले के बिल्कुल निचले हिस्से पर लगी. शॉर्ट मिड विकेट पर खुद गेंदबाज चले गए गेंद को फील्ड करने के लिए. सिंगल इस गेंद पर और इसके साथ ही एक और सफल ओवर की समाप्ति. 3 ओवर का खेल पूरा हुआ. जय बजरंग कारिवली का स्कोर 17 रन 4 विकेटों के नुकसान पर. तो अब बचे हुए 2 ओवर्स में 28 रनों की आवश्यकता है. आवश्यक रन रेट 14 पर चला गया है. मैंने सवाल पूछा था दूसरे ओवर के बाद कि क्या वो 11 से 12 पर पहुंचेगा. अब लीजिए, 12 छोड़ो 13 छोड़ो, 14 रन प्रति ओव्हर. नाही, डेफिनेटली आता मात्र आव्हान थोडंसं कठीण होत चाललेलं आहे, परंतु अजूनही क्रिकेट तसं एक अनिश्चिततेचा खेळ आहे. कारण 12 चेंडू आणि जिंकण्यासाठी 28 धावांची आवश्यकता आहे. हे षटक फार महत्त्वाचं ठरणार आहे. जर विजयाकडे वाटचाल करायची असेल कारिवली संघाला, तर मात्र या षटकामध्ये कमीत कमी 15पेक्षा जास्त धावा करणं गरजेचं आहे. क्षेत्ररक्षण लगेच लावून घ्यायचं आहे, पण ड्रिंक्स इंटरव्हल असणार आहे. या षटकामध्ये किमान 15पेक्षा जास्त धावा करणं गरजेचं आहे. आणि जर सुमित कुमार अँड कंपनी दिवे संघाला जर मॅचवर पकड निर्माण करायची असेल, तर मात्र अंडर 10 10पेक्षा कमी धावा जर दिल्या तर शेवटच्या षटकामध्ये वर्चस्व प्रस्थापित करू शकतात. और बल्लेबाजों की भी यही कोशिश रहेगी मेरे ख्याल से कि कम 2 बड़े हिट्स आए इस ओवर में, ताकि आखिरी ओवर में उतना दबाव ना रहे. क्योंकि यदि 15 या फिर उसके ज़्यादा उसके ऊपर आप रन्स बनाते हो इस ओवर में, तो फिर दबाव कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि फिर दिव्य टीम पर रहेगा आखिरी ओवर में. आज खूप चांगलं समालोचन आपल्यापर्यंत पोहोचलं. सुमधुर आवाज आपल्यापर्यंत पोहोचतोय. अर्थात महाराष्ट्राचे नामवंत समालोचक सिद्दीक भावे, त्याचबरोबर सदाबहार कॉमेंटेटर 3-in-1 समालोचक अजय घरत, त्याचबरोबर IPL मिस्टर IPL कुणाल दाते, त्याचबरोबर मनीष पाटील आणि त्याचबरोबर कॉम्प्युटर कॉमेंटेटर सुभाष धुमाळ. कल कुछ और कमेंटेटर्स जुड़ जाएंगे इस टूर्नामेंट में, जिसमें वॉइस ऑफ जून अंदूर की समीर ठाकरे रहेंगे. एक उभरते हुए कमेंटेटर है जयवंत पाटिल हमारे साथ जुड़ जाएंगे. 17 for 4, 12 गेंदों में 28 रनों की आवश्यकता. पहले 3 ओवर्स सही समय पर पूरे किए गए हैं, लेकिन अब यहाँ से और ज़्यादा समय बर्बाद नहीं किया जा सकता है. करण पाटिल आक्रमण जारी रखते हुए. पहला ओवर काफी अच्छा घटा था करण का, 7 रन देकर 2 विकेट्स उनके खाते में. खूबसूरत गेंद यॉर्कर लेन पर. इस गेंदबाज की ये खासियत है कि ये गेंद को टर्न भी करा सकता है, तेज भी डाल सकता है, तीखे यॉर्कर्स भी डाल सकता है और भूल भुलैया गेंदबाजी कर सकता है. ये देखिए, ये गेंद टर्न भी हुई थी, लेकिन यॉर्कर लेन पर भी थी. एक खूप चांगला चेंडू बघायला मिळाला होता. पूर्णपणे बीट केलं ह्या चेंडूने. अगदी यॉर्कर लाईनला चेंडू बघायला मिळाला. थोडासा उजव्या बाहेर निघून गेला होता एसटी रक्षकाच्या हातात. अगले मैच में बामन डोंगरी टीम ने टॉस जीता है और पहले बैटिंग करने का निर्णय लिया है. पारंपरिक लढत बघायला मिळणार आहे. दोन्ही संघ थोडे जवळचे आहेत, त्यामुळे पारंपरिक लढत बघायला मिळेल. स्क्वायर कट लगाने का प्रयास, मोटा सिरा लगा है. अच्छा क्षेत्ररक्षण शॉट थर्डमैन की दिशा में. सिंगल लेने से हालांकि रोक नहीं पाए. डायरेक्ट हिट करने की कोशिश हुई थी वहां पर फील्डर द्वारा. सिंगल कंप्लीट. हालांकि सिंगल डबल से लक्ष्य तक पहुंचना थोड़ा मुश्किल ही लग रहा है, क्योंकि अब 10 गेंदों में 27 रनों की आवश्यकता है जय बजरंग कारिवली को. नाही, मोठे पटके खेळावे लागणार आहेत. चौकार षटकार मारावे लागतील, कारण एकेरी दुहेरी धावसंख्येनं काही साध्य होणार नाहीये.
लाईफलाईनचा वापर या वेळेला तरी फारसा उपयोगी ठरणार नाहीये. पूरे मैच में हम देखें तो अभी तक केवल एक ही छक्का देखने को मिला है जो कुणाल पाटिल ने जड़ा था. बड़े शॉट्स ज्यादा देखने को नहीं मिल रहे हैं. इस बार प्रयास हुआ है, पुल कर दिया है गेंद को पप्या खारिक ने, लेकिन पाए गए हैं डीप में. गेंद के नीचे कुणाल पाटिल बहुत ही बढ़िया क्षेत्ररक्षण करते हुए अच्छी बैटिंग भी की है उन्होंने. 22 रनों की शानदार पारी खेली है और आउटफील्ड में अच्छे कैचेस लपकते हुए. थोड़ी पीछे रखी हुई गेंद थी, हल्की सी घूमी थी गेंद टप्पा पड़ने के बाद, और वो जो थोड़ा ग्रिप देखने को मिला पिच पर. आप देखिए टप्पा पड़ने के बाद गेंद हल्की सी ग्रिप हुई, ज्यादा स्पिन नहीं था वैसे देखा जाए तो, लेकिन वो जो ग्रिप हुई उस वजह से टाइमिंग थोडी सी गडबडा गई पप्या खारिक पेविलियन में. खूप चांगली झेल कुणालने घेतलेली. यापूर्वी सुद्धा डीप मिड विकेटला कुणालने झेल घेतला होता आणि हा महत्वपूर्ण झेल, खरं तर ज्या विकेटची आवश्यकता होती ती विकेट मात्र करण पाटील यांनी आपल्या संघाला प्राप्त करून दिलेली आहे. कारण डेंजरस बॅट्समन पप्या खारिक याला बाद करण्यात यश आलेलं आहे. नए बल्लेबाज यश नाइक 7वें नंबर पर आए हैं. विकेटें लगातार गिरती जा रही है, पारी बिखर सी गई है इस समय जय बजरंग कारिवली की. 9-27 का इक्वेशन. ये भी रुक कर आई गेंद, आसान सा मौका है यहां पर. ऐसे लगा कि गलती हो रही है, लेकिन दूसरे प्रयास में कैच को लपकते हुए खुद गेंदबाज करण पाटिल एक और विकेट उन्होंने झटक लिया है. 18 पर 6. येस, बॅटिंग करण्याचा निर्णय घेतलेला. यानंतर शेवटची मॅच जी असणार आहे ती अर्थात दुसऱ्या फेरीतील द्वितीय 111 जीवदानी बामणडोगरी संघ कॅप्टनने टॉस जिंकला होता आणि बॅटिंग करण्याचा निर्णय घेतलेला आहे आणि निशांक 11 आरसीसी पेठ संघाला क्षेत्ररक्षण करण्यासाठी आमंत्रित केलेलं आहे. इस रनचेस में कभी भी ऐसा लगा नहीं कि बल्लेबाजों के पास मोमेंटम आया हो. शुरुआत में ओपनर्स ने स्ट्रगल किया, उनको जीवन दान भी मिले थे पहले ओवर में, लेकिन उसका फायदा नहीं उठा पाए. महेश पाटिल और प्रतीक नाइक, अक्षय पाटिल वन डाउन आए थे, वो भी 5 रन बनाकर आउट हुए और लगातार विकेट गिरती ही जा रही है. अब समीकरण 8 गेंदे और 27 रन. नए बैट्समैन जयेश मात्रे हैट्रिक गेंद का सामना करने के लिए पहुंचे हैं क्रीज पर. अभी तक कोई हैट्रिक देखने को तो नहीं मिली है. मौका है यहां पर करण पाटिल के पास. विकेट में काफी बदलाव, कंडीशंस में काफी बदलाव आया है. हैट्रिक गेंद दूर रखा है, फोर्सिंग स्ट्रोक यहां पर सामने खेल दिया है. ओहो, मौका जरूर बन सकता था लेकिन मुश्किल अवसर. एफर्ट अच्छा है फील्डर का और इसी बीच 2 रन लेने का मौका जयेश के पास. अब 7 गेंदों का खेल बाकी है. 25 रनों की अभी भी आवश्यकता मैच को जीतने के लिए जय बजरंग कारिवली को. वैसे टारगेट इतना बड़ा नहीं था, लेकिन अब काफी बड़ा लगने लगा है क्योंकि बल्लेबाजी उतनी अच्छी हुई नहीं है. देखना है ऑन फील्ड अंपायर कुछ इशारा करते हुए. टीवी अंपायर की मदद ली गई है. शॉर्ट रन चेक किया जाएगा. येस, दुसरी धाव पूर्ण करण्याचा जो प्रयत्न केला गेला होता यामध्ये शॉर्टचा इशारा, शॉर्ट रनसाठी तिसऱ्या पंचांची मदत घेतलेली आहे टीव्ही अंपायर. दुसरी धाव पूर्ण झालेली आहे का पहिली चेक करायची आहे, कारण जहां पहला रन जो लिया गया था वहां पर थोड़ी शंका जरूर है, जिस वजह से टीवी अंपायर की मदद ली गई है. और एक एक रन बेशकीमती होता है क्रिकेट के खेल में. नाही, जेव्हा लो स्कोरिंग मॅच असते ना, एक एक धाव फार महत्वाची ठरत असते. तिसऱ्या पंचांचा काय निर्णय येतोय पाहूया आपण. चलिए ऑन फील्ड अंपायर का जो कॉल है वही रहेगा. येस, 2 धाव पूर्ण झालेले आहेत. बीस पर पहुंचता हुआ कारिवली का स्कोर 6 विकेटों के नुकसान पर. 7 गेंदों में 25 रनों की जरूरत. पलटवार यहां से भी हो सकता है. धुआंधार बैटिंग की जरूरत है. लगातार कुछ बड़े शॉट्स खेलने होंगे. जयेश मात्रे भी वो काबिलियत रखते हैं. मोहित घरत नॉन स्ट्राइकर से इन पर. करण की गेंदबाजी लाजवाब. ओवर की आखिरी गेंद.
अक्रॉस द लाइन खेला है, हवा में दो खिलाड़ियों के बीच में गिरेगी। यहाँ पर फिर से 2 रन मिल सकते हैं, लेकिन कुछ ज्यादा एफर्ट बल्लेबाजों ने दर्शाया नहीं, वो दूसरे रन की रुचि नजर आई नहीं, सिंगल से ही संतुष्ट हुए हैं। और इसके साथ ही करण पाटिल का सफल स्पेल समाप्त होता हुआ। 4 ओवर की समाप्ति, स्कोर 21 रन 6 विकेटों के नुकसान पर। आखिरी ओवर में 24 रनों की दरकार। गजब की गेंदबाजी करण पाटिल द्वारा। पहले मैच में कुछ गलतियां हुई थी, उत्तन के विरुद्ध उनके दूसरे ओवर में 23 रन उन्होंने लुटाए थे, लेकिन इस मैच में वो गलती नहीं की है। दोनों ओवर्स अच्छे डाले हैं, 11 रन देकर 4 विकेट्स। खूप चांगलं गोलंदाजीचा पृथ्वीकरण बघायला मिळते, कारण 2 षटके गोलंदाजी केली, 11 धावा दिल्या आणि 4 महत्त्वपूर्ण विकेट्स आपल्या संघासाठी अर्जित केलेले आहेत. खूप चांगली गोलंदाजी आहे या मॅचमध्ये बघायला मिळाली. आता मात्र समीकरण जे आहे ते अगदी 6 चेंडू आणि जिंकण्यासाठी 24 धावांची आवश्यकता, म्हणजे मोठे फटकेच खेळावे लागतील. बाउंड्रीज के जरिए ही इस लक्ष्य तक पहुंचा जा सकता है यहाँ से। चलिए, समय का ख्याल रखिए प्लीज। पहले 4 ओवर्स आपने सही निर्धारित समय पर पूरे किए हैं। गेंदबाजी की कमान यहां पर संभालने के लिए तैयार होते हुए कुणाल पाटिल। ढेर सारे ऑलराउंडर्स आजकल ग्रामीण क्रिकेट में देखने को मिलते हैं। थोड़ा सा वार्म अप करते हुए अंपायर वार्न कर रहे हैं कि ये ओवर स्टार्ट करने के लिए आप ज़्यादा समय ले रहे हो, और देखिए आपका एक एक्स्ट्रा खिलाड़ी अंदर आ सकता है यदि आपने समय के मामले में सहयोग नहीं किया तो। जयेश मात्रे के पास स्ट्राइक। चुनौती बड़ी है, लेकिन हीरो बनने का भी मौका है जयेश के पास। ओ, बल्ले का अंदरूनी किनारा और प्लेड ऑन। एक और विकेट धराशायी। फुलर लेन पर रखी हुई गेंद थी, बल्लेबाज से दूर रखा था गेंद को, मिड विकेट की तरफ उठाने का प्रयास, वहां पर आंखें नहीं थी पूरी तरह से गेंद के ऊपर और अपना थोड़ा सा शेप गवाया। वहां पर बैट्समैन ने बहुत बड़ा इनसाइड एज लगा और गेंद सीधी जाकर स्टंप्स पर टकराती हुई। तो जयेश मात्रे का भी काम हुआ तमाम। गिरने वाला ये 7वां विकेट। विकेटों का पतझड सही मायनों में देखने को मिला है इस पारी में। 7 फलंदाज बाद झालेले आपण पाहतोय आणि असं अगदी पार्टनरशिप बघायला मिळाली. कुठल्याही बॅटरला दुहेरी धावसंख्या उभी करता आलेली नाही, याचं कारणच हा संघ पराभवाच्या खाई सापडलेला आहे. पंकज मात्रे अब आए हैं बल्लेबाजी के लिए। मूलतः अपने तेज गेंदबाजी के लिए जाने जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि वो बल्लेबाजी नहीं कर सकते हैं, बल्लेबाजी करना भी जानते हैं। लेकिन फिलहाल पलड़ा भारी नजर आता हुआ इस मैच में सुमित कुमार एंड कंपनी दिव्य टीम का। 5 गेंदे 24 रन। स्विंग किया ऑन साइड में, झन्नाटेदार शॉट, ये गई मैदान के बाहर, सिक्सर। ये बल्ला घुमा सकते हैं और मिडल भी कर सकते हैं पंकज मात्रे। काय फटका खेळलेला आहे, अगदी स्टँड अँड डिलेवर, जागेवरनं फटका खिचून मारला होता आणि चेंडू डीप मिड विकेट सीमारेषेच्या बाहेर जातोय. एक दर्जेदार षटकार. हल्की से अंदर की तरफ आई थी गेंद और बराबर बल्ले के बीचों बीच लिया है स्लॉक करते हुए। पहली गेंद पर छक्का पंकज मात्रे के बल्ले से, और दर्शकों में थोड़ा सा उत्साह बढ़ता हुआ यहाँ पर देखने को मिला है। कारिवली के कई समर्थक स्टैंड्स में मौजूद है, लेकिन ज्यादा कुछ जश्न मनाने का मौका इस पारी में मिला नहीं है। ये पहला सिक्सर है इस पारी का, और सही समय पर पंकज के बैट से कुछ और इसी तरह के शॉट्स खेलने होंगे, क्योंकि अब 4 गेंदें शेष है। जीतने के लिए 18 रनों की जरूरत। एक बड़ा शॉट क्या आया वहां पर, देखिए थोड़ी टीम कॉन्फ्रेंस देखने को मिली। गेंदबाज को समझाने के लिए 3 खिलाड़ी उनके पास पहुंचे। इस टूर्नामेंट में खेलने का एक अलग मजा है और अलग लेवल का प्रेशर भी तो रहता है। धर्मराजा कप 2024। कुणाल चले, बढ़िया गेंद, बढ़िया वापसी, फुलर लेंथ, ऑफ स्टंप के बाहर बीट किया बैट्समैन को। अब 3 गेंदों में 3 छक्कों की जरूरत। यस, 3 चेंडू आणि 18 धावांची आवश्यकता. मिशन थोडंसं इम्पॉसिबल आहे, पण मात्र षटकार लगावल्यानंतर थोडीशी उत्सुकता निर्माण झाली होती. अभी भी मैच समाप्त नहीं हुआ है। दूर रखने का प्रयास था, ये रणनीति तो सही है लेकिन एग्जीक्यूशन उतना अच्छा नहीं है। वाइड। अब 3 गेंदों में 17 रन चाहिए, 16 भी बनाते हैं
तो सुपर ओवर में लेकर जा सकते हैं। एक गेंद निकालनी है गेंदबाज को, वही बताते हुए फील्डर्स, लेकिन वो एक गेंद इतनी आसानी से निकलेगी नहीं। एक और वाइड, कहानी में रोचकता बरकरार। 3 गेंदे 16 रन। गोरसे संघाच्या कपिल केनीने सुद्धा 4 वाईड चेंडू फेकले होते शेवटच्या षटकामध्ये, हे विसरून चालणार नाही. ठंडे पसीने छूटते हुए खिलाड़ियों के। ओहो हो, इस बार एलिवेट नहीं कर पाया है, ड्राइव किया जरूर है, फील्डर थोड़े दूर है, वहां पर डीप एक्स्ट्रा कवर की तरफ मात्र 1 रन लिया गया है। तो अब हम कह सकते हैं कि मैच झुका हुआ है सुमित कुमार एंड कंपनी दिवे के पक्ष में, क्योंकि 2 गेंदों में अब 15 रन चाहिए टीम जय बजरंग कारिवली को। यहां से कोई अतिरिक्त गेंद, कोई बड़ा शॉट, खासतौर पर नो बॉल पर बड़ा शॉट, कुछ भी हो सकता है। शॉट तो अच्छा है, कमाल का शॉट खेला है, वाइडिश लॉन्ग ऑन के ऊपर से 6 रन। मोहित के बल्ले से एक आक्रामक शॉट बैकफुट पर चले गए थे, ये लेंथ बॉल थी और थोड़ा सा आड़े बैट से सामने की तरफ प्रहार किया है। एक अच्छी लेंथ की गेंद पर बढ़िया प्रहार। 1 चेंडू आणि 9 धावांची आवश्यकता आहे. पण एक मात्र आहे की कुणालने ठरवलं तर 9 धावा तो देऊ शकतो. काम आसान है वैसे गेंदबाज के लिए, एक लीगल गेंद उनको डिलीवर करनी है, जीत लगभग सुनिश्चित है यहां पर दिवे टीम के लिए। आखिरी गेंद, चलिए अच्छी गेंद है, लीगल गेंद है, बीट किया बैट्समैन को और इसके साथ ही 8 रनों से यह मुकाबला जीतती हुई सुमित कुमार एंड कंपनी दिवे। मिस्टर सुमित मात्रे फेम टीम, कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड हार्ड लक। मिनिश पाटिल फेम टीम, जय बजरंग कारिवली। इस मैच के मैन ऑफ द मैच खिलाड़ी है कुणाल पाटिल। 8 गेंदों में 22 रनों की धुआंधार पारी खेली, फ्लाइंग स्टार्ट दिया अपनी टीम को और आखिरी ओवर में एक विकेट भी चटकाया, 2 शानदार कैच भी लपके उन्होंने बाउंड्री लाइन के करीब। सो कुणाल पाटिल इज द मैन ऑफ द मैच। यस, कुणाल पाटील इज मॅन ऑफ द मॅच. कुणाला पण लगेचच यायचंय आणि क्षेत्ररक्षण सुद्धा लावून घ्यायचंय, ते म्हणजे निशांक 11 RCC पेठ संघ कॅप्टन. आपण आपलं क्षेत्ररक्षण लावून घ्यायचंय. कुणाला पण यायचंय मॅन ऑफ द मॅच, याने खूप चांगली बॅटिंग केली. चार चौकार आणि 1 षटकार लगावला आणि 8 चेंडूमध्ये 22 धावांची खेळी. त्यानंतर गोलंदाजी करताना एक फलंदाज बाद केला आणि त्यानंतर महत्त्वपूर्ण 2 झेल घेतले अगदी सीमारेषेवर. सो कुणाल, प्लीज कम फॉरवर्ड, आपण पुढे यायचंय. तसेच कैलास स्मृती गोरसई ब संघ, आपण व्यासपीठाकडे यायचंय. कॅप्टनने भाविक बजागे यांच्याशी आपण संपर्क साधायचा आहे. देवा टावरेजी, त्याचबरोबर आमचे नितेशदादा एनकर, दोन्ही मान्यवर आणि त्यांच्या उपस्थित त्यांच्याच शोभा असते मॅन ऑफ द मॅचचा पुरस्कार. हे पाहू शकता आपण, बॉम्बे कॉटन आणि कॉटन क्षेत्रातील फार मोठं नाव, यासाठी श्यामजी कोंडा यांचा विशेष आभार. त्यानंतर एक आकर्षक ट्रॉफी मॅन ऑफ द मॅचची, धर्मराय चषक 2024. कुणाल 4 चौकार 1 षटकार लावून जी बॅटिंग केली होती, खूप चांगली बॅटिंग. त्यानंतर मात्र एक मोठी धावसंख्या उभी करण्यात यश आलेलं नव्हतं. तसं बघितलं तर 45 याचं टार्गेट तसं मोठं नव्हतं, पण त्यानंतर खूप चांगली गोलंदाजी केली आणि महत्त्वपूर्ण 2 जे झेल घेतले ते निर्णायक. कॅचेस विन द मॅचेस, सीमारेषेवर 2 झेल घेतले आणि कदाचित निर्णायक ठरले. कसं वाटतंय? चांगलं वाटतंय, टीम परफॉर्मन्स चांगला झाला. एकंदरीत सांघिक कामगिरी खुश आहेस की अजून काही त्यामध्ये बदल करायला हवा? खुश आहे, माझ्याकडून जास्त अपेक्षा आहे म्हणून जास्तीत जास्त रन करण्याचा प्रयत्न करतो. पहिल्या मॅचमध्ये खूप चांगली बॅटिंग केली होती, नाही आउट झालेलं 0वर. यानंतर काय थोडीशी वेगळी रणनीती असणार आहे का बॉलिंगमध्ये असेल किंवा बॅटिंग लाईनअपमध्ये? नाही सेम, फक्त बॅटिंग प्रत्येकाने जिम्मेदारी घ्यावी. मित्रांनो, हा होता कुणाल, ज्याने खूप चांगली बॅटिंग केली. खरं तर 22 धावांची महत्त्वपूर्ण खेळी केली, त्यामध्ये 4 चौकार आणि 1 षटकार लगावला.
त्यानंतर गोलंदाजी करताना महत्त्वपूर्ण एक विकेट प्राप्त केला आणि महत्त्वाचं म्हणजे अगदी सीमारेषेवर 2 कॅच घेतले, झेल घेतले, ते सुद्धा निर्णायक ठरले आणि संघाचा विजय जो साकार केला त्यामध्ये कुणालने सिंहाचा वाटा उचलला. सो कुणाल, वेल प्लेड अँड बेस्ट लक फॉर नेक्स्ट मॅच. आपण जाऊया, आपण नेक्स्ट मॅच सुरू झाली. पारंपरिक लढत RCC पेठ आणि जीवदानी बामणडोंगरी म्हटल्यानंतर हे जवळचे संघ आहेत आणि दोघांमध्ये एक पारंपरिक लढत बघायला मिळेल. अर्थात RCC पेठ संघ या ठिकाणी आपण पाहतोय, हा संघ क्षेत्ररक्षण करताना दिसणार आहे. धन्यवाद डॉक्टर गवली सर, धन्यवाद अजय गरत। मुकाबला शुरू होने जा रहा है जहां पे टॉस को जीता है दित्य 111 बामन डोंगरी ने और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया है। मध्य रात्रि में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। कमेंट्री बॉक्स के सामने से हट जाना है सभी को प्लीज। बैक टू क्रिकेट नाउ। रिमाइंड यू दित्य 111 बामन डोंगरी won the toss and they elected bat first. कीर्ति मेरे साथ इस वक्त वॉइस ऑफ महाराष्ट्र डॉक्टर गवली सर जुड़ते हुए। टॉस को जीता है दित्य 111 बामन डोंगरी ने, पहले बल्लेबाजी की